नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। आज के वीडियो में हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हमको फॉरेन मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करना है, प्लस अब हम इसके अंदर में सेक्टर्स के बारे में देख लेंगे। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स रहेंगे। आधे पार्ट में आप ये देखेंगे कि हम लोग पहले फॉरेन मार्केट के बारे में बात कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग विद द सेक्टर एनालिसिस ऑफ ऑल द इंडियन मार्केट। वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आऊंगा फॉरेन मार्केट्स पे। फॉरेन मार्केट्स में आने के लिए हम आएंगे, सबसे पहले लेके आएंगे हम डॉलर इंडेक्स। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द डॉलर इंडेक्स? ऊपर से ये थोड़ा सा करेक्शन के अंदर में आया है, दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। पर हमारे लिए बेनिफिट ये तभी होगा जब ये 94.6 के नीचे जाना चालू करेगा। तो अभी जिस सेटअप के अभी इस हफ्ते के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका, 96.9 के नीचे। मोटा मोटी 97 तक मेरा वैसे भी एक्सपेक्टेशन था कि जा सकता है। वहां से ये घूम के एक बार 97.5 के आसपास जाके वहां से घूम के नीचे आया। तो इस हफ्ते के दौरान अगर हम नीचे की तरफ में आते तो ये हमको थोड़ा सा एक अच्छा हमारे इंडिया मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले इंडियन अपना करेंसी। इंडियन करेंसी ने क्या किया, ये जो हमारा एक पैटर्न चल रहा था इसके अंदर में आया, यहीं से बाउंस लिया है, पर ये बाउंस अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर में, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहली प्रायोरिटी हम इस हफ्ते के दौरान सिर्फ ये देखेंगे कि क्या यूएसडी आईएनआर 75.25 के ऊपर में जाता है या नहीं। 75.25 इसके ऊपर में अगर यूएसडी अपना इंडियन करेंसी अगर जाता है तो फिर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वरना इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार इसके पास आके नीचे घूमता है, यही भी टाइम स्पेंड करता है, और ये इस 73.90 के नीचे आ जाता है, हमारा सेटअप ही पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर आपको मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैं जितना देख रहा हूं, जितना समझ रहा हूं, अगर हम पूरा फरवरी का महीना इस वाले जोन के अंदर में निकाल दें एंड आफ्टर इलेक्शन अगर ये नीचे की तरफ में आ जाए, मेरे हिसाब से दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज फॉर मार्केट टू गो अप। अब देखते हैं, आज की सिर्फ 6 तारीख है, क्या होता है इस हफ्ते के दौरान। नेक्स्ट इज द यूके ऑयल। सर, ये प्रेशर बहुत गंदा क्रिएट कर रहा है मार्केट के ऊपर में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लुक एट द पुल बैक फ्रॉम दिस जोन, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना के जो खींचा है, ये मेरा मैक्स था कि 86.90 तक आना चाहिए। अब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, 92 तक आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा 96। द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 96 पूरे कहानी में गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसको घूमना है, मैक्स टू मैक्स इज 96, घूमना है तो इसी जोन के अंदर में टाइम पास करके नीचे घूमना है। नहीं घूमते हैं तो सर फिर ये एक ऐसा सेक्टर मतलब पैरामीटर रहेगा हमारे लिए कि ये जब जब ऊपर जाता रहेगा, देखो सही बताओ तो ज़्यादा इसके ऊपर जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी वेरी क्लियर। पर फिर भी अगर ये ऊपर जाता रहेगा तो ये हमारी करेक्शन को नीचे मतलब बढ़ाने के लिए, प्राइस को नीचे लाने के लिए हेल्प करता रहेगा। बस ये इसका पैरामीटर काम करेगा। फिर ये भले ही ऐसी रेड कैंडल नीचे में दिख रही है आपको, जो सीधा 11% नीचे टूटी थी, अगर 96 से घुमा के सीधा 86 तक भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब हमको इसका एक सपोर्ट बना हुआ रहेगा करेक्शन को बढ़ाने के लिए। यूएसडी आईएनआर और हमारा इंडियन करेंसी जो स्पेशली अगर वो साइडवेज हो जाती है तो हमारे लिए अगेन दैट इज अ पैरामीटर कि हमारी करेक्शन जो है वो इस फरवरी के महीने में ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाए। नेक्स्ट इज द डैक्स। डैक्स अभी तक तो ठीक है, मैं आपको बता दूं डैक्स ने अब किसी भी हालत में 15,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर डैक्स 15,000 के नीचे चले गया तो इसकी कहानी में पूरा ट्विस्ट आ जाएगा, कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा सा डैक्स के तरफ में ध्यान रखेंगे, अभी तक सेटअप टिका हुआ है। लुक एट द डाउ जोन्स। डाउ जोन्स बिल्कुल टकाटक हमारी लाइन के आसपास आया, बाउंस लिया, अब यहीं पे साइडवेज कर रहा है। इस रेंज के अंदर में रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर में निकलेगा तो हमारे लिए तो बेस्ट ही है। नीचे में इसने किसी भी कारण से 33,700 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द नैस्डैक। नैस्डैक ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इधर आने के बाद भी बाइंग का प्रेशर मुझे नजर नहीं आ रहा है, एंड ये मेरे को थोड़ा सा ना टेंशन वाला सेटअप लग रहा है। यूजुअली जब भी हम ऐसे सेटअप में आते हैं यहाँ से सडन बाइंग बनती है और आपको यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग दिखता है, जो मुझे अब यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि नहीं दिख रहा था एक बाउंस लेने की कोशिश किया,
अभी तक तो ठीक है, पर ये इस लाइन की भी नीचे आया 14,800 के नीचे। अब इसको इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए 14,000 के नीचे, क्योंकि अगर ये अब इसके नीचे चले गया तो नैस्डैक मुझे ये इंडिकेशन देगा कि भैया मैं यहां से नीचे गिरा, गिरने के बाद मैंने बाउंस लेने की कोशिश करी पर मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा, मैं ऊपर नहीं जा पाया, तो सेलर्स ने प्रेशर लगाया और जो भी आदमी यहाँ पे शॉर्ट मार के बैठा हुआ है ही इज स्टिल इन प्रॉफिट। ये अभी तक प्रॉफिट में है, इसने अभी तक अपना जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं किया है। अब इसने यहाँ पे देखो फिर अपनी एवरेजिंग कर ली है। अब इन लोगों के अगर स्टॉप लॉस काटने हैं नैस्डैक को, तो सर नैस्डैक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा आ गया तो इस लेवल तक आ जाए 14,000 के आसपास, इस जगह के पास आते बराबर शूटअप करना है। अगर ये करने में नैस्डैक कामयाब हुआ तो सर नैस्डैक में स्ट्रेंथ है। नैस्डैक का ये जो है इसको मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चल दूंगा, उसके ऊपर मैं इसको मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा मेरे पास में, इसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे के मैं इसको एक अच्छी नज़र से देख सकता हूँ। पर अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं लिया तो फिर आप ये मान के चलो कि यहाँ से जो इसने करेक्शन चालू करी थी 2 सितंबर से, इस वाली चाल का पूरा ख़त्म करने के बावजूद अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है तो शायद ये बड़े करेक्शन में जाएगा। अभी तक ऐसे इंडिकेशन मुझे नहीं आया, फिर भी अपने इसको देखेंगे। लुक एट द एस.एन.पी बिल्कुल सही काम कर रहा है। एस.एन.पी के अंदर में आप देखेंगे आप एक प्रॉपर रेंज के अंदर में काम कर रहा है। रेंज के अंदर में काम करने के बाद इसने यहाँ से एक बाउंस लिया, बाउंस जो भी लिया वो यहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाया, ये भी वापस ऊपर से नीचे घुमाया, तो अभी तक ठीक है। एक बार फिर आके अगर इसने 4,300 के आसपास टेस्ट कर दिया ना तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज द रसल। लुक एट द रसल। रसल ने सर थोड़ा सा काम अब गड़बड़ कर दिया है। रसल ने क्या किया है, यहां से इसने नीचे तोड़ा, एक बाउंस लिया है, अभी तक ठीक है, चलो ये मान के चलते यार अभी तक ठीक है, ये लेवल है ना, चलो अभी तक ठीक है। एक अपन इसको एक आखिरी मौका फिर देते हैं। रसल को किसी भी हालत में एट दिस मोमेंट, रसल को किसी भी हालत में अब 1900 के नीचे नहीं जाना है। द मोमेंट, यार एक सेकेंड एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से चार्ट पीछे चले गया। द मोमेंट रसल इज कमिंग बिलो दिस लेवल, यहां से सब कहानी गड़बड़ हो जाएगी एंड अब जो है फिर रसल का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो जाएगा। तो रसल में आपको क्या ध्यान रखना है, रसल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1900 का लेवल टिका हुआ रहे, बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इसने 1900 का लेवल नहीं काटा और इसी जगह पे काम करता रहा, यहां से सीधा ऊपर में खींच देगा ये। अब वो आज खींचता है, कल खींचता है, इस महीने खींचता है, अगले महीने खींचता है, वो तो कोई नहीं बता सकता। अपने इसको हर हफ्ते में आपके सामने आता हूं, आपके सामने मैं इसको बार बार रिवाइज करते रहूंगा। मैं इसको अभी तक मैं रसल के बारे में बताता हूं, मैं क्या मेरा प्रेडिक्शन मैं लेके चल रहा हूं या मेरा एनालिसिस लेके चल रहा हूं। मैं रसल को ये लेके चल रहा हूं कि भैया जिन लोगों ने भी यहाँ पे माल पकड़ा होगा बॉटम पे, इन सब को इस वाली चाल में एग्जिट आउट कराया है। एग्जिट आउट करा के बोला भैया देखो ऐसा है, आपने माल पकड़ के रखा था, आपको लग रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैंने नीचे तोड़ दिया। अब जो भी कमजोर दिल वाले हैं ये इस बार यहां तक समझिए इन्होंने माल काटा भी नहीं होगा, जिन्होंने काट लिया वो तो काट लिया, जिन्होंने नहीं काटा होगा उनको इस वाली चाल में नीचे गिरा के बोलेगा देखो मैं फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मैं जा नहीं पाया हूं, मैं नीचे आ रहा हूं। तो जो कमजोर पार्टी होगी, कमजोर दिल वाली पार्टी होगी, वो यहां पे एग्जिट आउट कर सकती है। एंड आपको मेरा फ्लाइट वाला एग्जांपल पता है, अगर फ्लाइट में वेट कम हुआ, फ्लाइट को हाई रेंज पे जाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। यू कैन ऑलवेज ट्रैवल टू द हाइट्स व्हेन देयर आर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस। सो ये रसल के अंदर में काम होना चालू हो जाएगा। लुक एट द कॉपर। कॉपर एकदम टकाटक काम कर रहा है। कॉपर के लिए एक लाइन मैं आपको बना देता हूं। अभी कॉपर को इसके अंदर में काम करना है। जिस भी दिन ये इस लेवल के ऊपर में निकल जाएगा ना कॉपर, इसकी नई जर्नी चालू हो जाएगी और फिर ये आपको सारा स्टील के अंदर में इसकी मजा देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बोला था इंडिया विक्स के अंदर में सेटअप मुझे जैसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप बनने के बाद शायद ये थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ में आए, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई हुई है। डबल टॉप बना हुआ है, इसके दौरान ये वापस से आके 21 22 के पास में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है। उसका एक्टिवेशन जो होना है वो 16.7 के नीचे आके इसका जो है वो कंफर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। लुक एट द निक्काई। निक्काई ने सर सेटअप तो तोड़ दिया था, सेटअप तोड़ के लास्ट उम्मीद पे खड़ा है निक्काई, ये है 26,380।
अभी तक सेटअप बहुत बढ़िया है, ऐसा शो कर रहा है कि मैं स्ट्रेंथ में हूं और मैं सीधा ऊपर की तरफ में खींच सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक का सेटअप ये है। इसने भी वही काम करा है जो कमजोर दिल वाले थे, कितना टाइम पास किया निक्के ने, देखो ना। मतलब ये जनवरी 2021 से अभी जनवरी 2022 खत्म हो गया, फरवरी में आ गए। इसने इन जिन लोगों ने भी यहाँ पे माल उठाया सबको बोला निकल जाओ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगेन द सेम सेटअप लाइक रसल। तो अगर ये अब यहां से निकलता है, इस पैटर्न के अंदर में एंटर करता है, तो इस चीज को पूरा बॉटम आउट माना जाएगा। ठीक है, तो निक्की के बारे में बता दिया। नेक्स्ट इज द बोवेस्पा। मुझे लगता नहीं बोवेस्पा के बारे में आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत है। आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, आई थिंक 6-7 लोगों के मुझे मैसेज आए हुए कि सर बोवेस्पा के अंदर में जैसा आपने बोला था, यार ये क्यों चार्ट बंद हो रहा है, जैसा कि आपने बोवेस्पा के लिए बोला था वैसा ही सेटअप हमको देखने को मिला और ये बढ़िया सा बॉटम बना है। सर इसका बॉटम यहाँ बन चुका है और ये ऑलमोस्ट अभी इस लेवल को रिटेस्ट करने पे आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहता है बोवेस्पा, बिल्कुल आके इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 1,09,000 के आसपास, फिर जो है इसकी नई जर्नी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे सर हमने फॉरेन मार्केट्स को देखा। फॉरेन मार्केट्स को देख के हमको ये समझ में आया कि अभी तक सब कुछ, बाकी जितने भी फॉरेन मार्केट्स है वो करेक्शन के अंदर में है, कुछ अपनी चाल चल रहा है। जैसे बोवेस्पा, निक्केई सेटअप के साथ में खड़ा है, रसल चल रहा है अपना बिल्कुल। एंड अब इनको ये दो जो रसल एंड इफ यू लुक एट द निक्केई, ये दोनों को अपना टेस्टिंग करवाना है कि मैं अब सही जगह पे हूं या नहीं। एंड थर्ड इज द नास्डैक। अगर ये तीनों चीज ऊपर की तरफ में आ जाती है, हम बिल्कुल सही है, और किसी भी एक के अंदर में फॉल बना तो आप समझ के चलो उसका प्रेशर हमारे मार्केट पे आएगा, फिर हम जो अपनी करेक्शन को वो और बूस्ट अप करेगा। बूस्ट अप करने का काम पहले दो चीज पहले कर रहे हैं। कौन सी दो चीज कर रहे हैं? पहले हमारा यूएसडी आईएनआर, अपना यूएसडी आईएनआर के अंदर में अभी तक तो ठीक है पर वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सेकंड इज द यूके ऑयल, ये जो है ब्रेंट, ये दो चीज अभी तक प्रेशर बना के रखी हुई है फॉरेन मार्केट्स में। 3 ऐसे मार्केट्स है जो हमारे ऊपर में अब वेट एंड वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। इनके अंदर फॉल बनता है, वी विल सी द करेक्शन। अगर इस हफ्ते इनके अंदर में कुछ नहीं होता है और फिर भी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में फॉल आता है, तो मैं आपको बता दूं जब उनके अंदर में करेक्शन आएगा तो हम ज्यादा नहीं गिरेंगे। दिस इज द कैच ऑफ दिस टोटल एनालिसिस। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सेक्टर्स के अंदर में। सो इफ यू लुक एट द ऑटो सेक्टर, अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड लाइन के नीचे आएगा, 11,140 के नीचे आएगा तो फिर एक बार इन घरों में आएगा ये 10,500 के आसपास। अब जब तक इसके ऊपर में है, ऑटो में आप दबा के शॉर्ट नहीं कर सकते। लुक एट द एनर्जी, एनर्जी अभी ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे हाई पे आ गया है, हाई के आसपास आके इसने अभी काम करवाया। अब अगर ये इन घरों के अंदर वापस एंट्री करता है, अभी आप जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एनर्जी सेक्टर है वो इस जोन के अंदर में अपने आप को पूरा संभाल रहा है, अभी तक वो पूरा पैटर्न एक्टिव है। मैं आपको बताता हूँ ट्रैपिंग कैसे होती है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट वाले लोग ऐसे फंसते हैं, जो मैं आपको ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ। ये देखो, ये ब्रेकआउट पे खेले फंस गए, ये ब्रेकडाउन पे खेले फंस गए। अबे ब्रेकआउट पे खेले, पैसा बना है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, घुमा रहा है नीचे। अब ये अक्सर ये चीज़ें ऐसी होती है जो ब्रेकआउट के साथ में खेलते हैं। ब्रेकआउट को खेलने का भी सही तरीका होता है, तो वो जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग जानते हैं, आपको पता है कि मेरा ट्रेनिंग लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है वृद्धि, दैट इज माई 21 डेज डिटेल कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट। सो उसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। फर्स्ट बैच 9 फेब को स्टार्ट हो रही है, दैट इज फ्रॉम वेडनेसडे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, आई विल हाईली रिकमेंड, जो मैंने मेरे 10 साल मार्केट को दिए हैं सर, उस का पूरा निचोड़ निकाल के मैं आपके सामने ला रहा हूं। एंड आपको पता होगा मैं हमेशा ट्रेनिंग सिर्फ 4 घंटे की देता था, दैट टू ओनली बैंक निफ्टी। इस बार मेरा कुछ विजन अलग है एंड मैं 21 डेज की डिटेल फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल सारी चीज़ें दे रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैंने उसके अंदर कंटेंट सारा आपको डाल के दिया, आप जाके वहाँ पे कंटेंट्स चेक कर सकते हैं। तो एनर्जी अभी तक ठीक है, इस जोन के अंदर में आने के बाद में वापस से ट्रैप हो जाएगा तो ये करेक्शन के अंदर में आ जाएगा, फिर शायद हम इस लो को टेस्ट करने के लिए वापस आ जाएंगे। अभी तक सेटअप ठीक है तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके नीचे आके अगर काम करना चालू कर देगा 24,360 के नीचे, तो आप थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए जिनके पास में पोजीशन बनी हुई है। आईटी के अंदर में बढ़िया सा शानदार सा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे टाइम पास करने वाला है, ज़्यादा फिर रिटेस्ट करना जाएगा 34,000 तक आ जाएगा, ज़्यादा करना है तो इस लो तक आ जाएगा 33,500 तक। पर अब इसको इसके ऊपर में इतने आसानी से जाना नहीं है 36,300। क्या अगर अब ये इसके ऊपर में निकल गया तो फिर ये यहाँ से बताएगा कि मैंने ब्रेकआउट किया, फिर घुमा के नीचे फंसाएगा। तो
आईटी से थोड़ा सा अगर आप दूर रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लुक एट द फार्मा। फार्मा के अंदर में सर मैं ये मान चुका हूँ कि फार्मा का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है, पर अब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर खराब हो चुका है पर वो कंफर्मेशन आने के लिए भी टाइम लगता है ना। मतलब आपको पता है कि ये करेक्शन में जा चुका है, फिर भी वो आपके बोलने के टाइम पे तुरंत नहीं दिखाएगा, वो इसी के अंदर में शायद 3-4 महीने और निकाल दे, फिर नीचे तोड़ देगा, पर वो स्ट्रक्चर खराब कर चुका है सर, मुझे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है अभी तक फार्मा के अंदर में। एक ट्रेंड लाइन में आपके लिए बना के जा रहा हूँ, इसको हम वॉच करते रहेंगे आने वाले हफ्तों के लिए। तो अगर हम देखते रहेंगे कि फार्मा जो है वो इसको ऊपर नहीं काट पा रहा है और इसी के अंदर काम करके नीचे तोड़ता है, तो आप समझ जाना जो बात मैंने आपको फार्मा के लिए बोली है वो एक्टिवेट हो चुकी है। लुक एट द पीएसयू बैंक, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके टेस्ट करके निकला है ऊपर में, बहुत अच्छे सेटअप के साथ में है। अब बैंक निफ्टी में जिस दिन फॉल बनेगा उस दिन ये घुमा फिरा के 2580 तक आ जाएगा, वरना अभी ये इस लेवल के ऊपर में काम कर रहा है। इस लेवल को काट दिया सर इसने, एक कैंडल खराब बनी है हमारी लास्ट डे ऑन फ्राइडे। देखते हैं अगर ये यहाँ पे टॉप बन चुका है पीएसयू बैंक का, तो कहीं ना कहीं फिर बैंकिंग के अंदर में भी फॉल बनेगा। जो मैंने 37 का आपको टारगेट दिया ना, 37,000 का, वो फिर आपको बैंक निफ्टी में फिर ये हेल्प करेगा लाने के लिए। ठीक है, लुक एट द इंफ्रा, अभी तक बिल्कुल सही है सर, जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर, मुझे तो लगता है सर इसकी करेक्शन भी ना पूरी की पूरी ब्लू लाइन के ऊपर में होगी। आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि सर इसने करेक्शन यहां से चालू किया 18 अक्टूबर से, गया ना नीचे, पर टिक पाया क्या, नहीं टिक पाया, घुमा के ऊपर ला लिया। तो अब जो यहाँ पे फंस गया वो आदमी फंस गया, उसने एग्जिट आउट कर लिया। अब जिसने यहाँ पे माल ले लिया उसको यहाँ एग्जिट आउट करा दिया। सिंपल सा फंडा है। अब इसी के ऊपर में काम करते रहेगा, वो आदमी वेट करते रहेगा कि इस लो तक मैं आऊँ, इस लो के नीचे माल उठाऊं। अगर इसने ब्लू लाइन को नहीं काटा 4800, इंफ्रा इसी जगह से बाउंस लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी स्टॉक्स है, इंफ्रा के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है बजट में, आपको तो पता है, ये सब उनको बेनिफिट करके जाएगी। लुक एट द फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये भी बैंकिंग का टाइप का सेक्टर है अभी तक, और इसका भी सेम सेटअप बना हुआ है। इसको 18,700 जब तक नहीं कटता है, मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ में ध्यान नहीं दूंगा। लुक एट द रियल्टी, रियल्टी प्रॉपर यहाँ पे है, अभी करेक्शन खत्म होनी है सर, इसको इस लेवल तक आ जाएगा 422 तक तो सबसे बेस्ट है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, आ जाता है तो आपको जितने भी अच्छे अच्छे नामे गिरामी जो स्टॉक्स है रियल्टी वाले, जो मेरा फेवरेट स्टॉक भी, जो मैं मेरे वीकली स्टॉक्स के एनालिसिस में बताता हूँ मेरे प्रीमियम मेंबर्स को यूट्यूब के ऊपर में। खैर मैं आपको बता दूं, अगर आप उसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप यूट्यूब में सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर आके क्लिक करिए, आप उसमें से कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे डेली निफ्टी बैंक निफ्टी लीजिए, वीकली स्टॉक लीजिएगा, आपको बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और अभी फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, ऐसी लर्निंग मैं आपको वहाँ पे देने वाला हूँ कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो फीस बहुत कम है, 1100 रुपये कुछ है, और उसमें से मतलब 1000 रुपये मेरे हैं, बाकी जो भी है वो टैक्सेस है सारा, वो जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीज़ें आपके एक सिंगल दिन में 5 मिनट के ट्रेड में वापस मिल जाएगा, पूरा महीना आपका फ्री है। तो याद रखिए, जो लर्निंग जो है ना वो लाइफ टाइम आपको काम आती है, और मैंने अभी हर वीक सोच लिया है कि 1 घंटा में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग सेशन डालूंगा आप सभी के लिए ऑन माय यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप। तो डोंट मिस आउट दैट थिंग, दैट विल माय रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जुड़ना नहीं जुड़ना सर वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट इज द कमोडिटी। कमोडिटी अभी तक ठीक है, इस लाइन के आसपास ये आया था बाउंस लेने के लिए, वापस अगर करना चाहेगा इस लेवल तक आ जाएगा सर। कमोडिटी के अंदर अभी मैं हाथ डालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो क्या था कंजम्पशन, कंजम्पशन का मेरे हिसाब से पूरा काम खत्म हो चुका है। जिस दिन ये 7100 के ऊपर में आ गया, निफ्टी कंजम्पशन के अंदर में आपको अच्छी चाल मिलेंगी। तो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है, गेट रेडी फॉर द हायर बाउंसेस इन द कमिंग टाइम। लुक एट द एफएमसीजी, एफएमसीजी अभी तक करेक्शन के अंदर में है। ये वाली अपनी जोन थी, इस जोन के नीचे गया 2 बार, एक बार गया उठा दिया, जिन्होंने माल या उठा लिया उनको फिर नीचे उतार दिया, अब खड़ा हुआ है। तो अब अगर इसने यहां से निकाला तो सीधा आ जाएगा 38,900 के आसपास। सो गेट रेडी फॉर द मोमेंट इन एफएमसीजी ऑल्सो। इसका भी जो करेक्शन है ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई है, ज्यादा से ज्यादा रुक गया तो फरवरी का महीना मैक्स। मेटल, मेटल तो पूरे शानदार तरीके से काम करके निकले हुए हैं, बस अब यही है, अब एक बार अगर नीचे आना चाहेंगे तो सर इन लोस तक आ जाएंगे 5300 तक वापस से, जो लो बना हुआ है ऑन 20 जनवरी। और अगर इन्होंने बोल दिया कि मेरे को नीचे नहीं आना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मेटल वाला जो सेक्टर है वो इसी जगह पे साइडवेज हो जाएगा और यह से सीधा ऊपर लेके खड़ा कर देगा। या ऐसे टाइम पे क्या करता है, ये ऊपर में ब्रेकआउट मार लेते हैं और इस लाइन के ऊपर में आके काम करवाते रहते हैं। आप बोलते हैं यार ये गिरेगा तो मैं लूंगा, ये गिरेगा तो मैं लूंगा, ये गिरेगा तो मैं लूंगा, आपको गिरने का मौका ही नहीं देता, लेने का मौका ही नहीं देता, वो सीधा शूट अप कर लेता ऊपर की तरफ में। तो थोड़ा सा आप निफ्टी मेटल्स की तरफ में भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इज द मीडिया, ये करेक्शन के अंदर में इसको थोड़ा वेट करेंगे, इस लो को टेस्ट कर लेगा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाली चाल के अंदर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, घुमा के नीचे आना है, मल्टीपल डोजेस बने हुए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीडिया ऑल्सो। मिड कैप अच्छा काम कर रहा है, करेक्शन पेंडिंग है, इस लेवल तक आना है। ब्लू लाइन यहाँ पे आया, थोड़े से छोड़ दिया, यहाँ पे फिर थोड़ा छोड़ दिया, आना तो पड़ेगा सर लाइन तक। स्मॉल कैप अच्छे से निकला था, एक बार फिर इस लेवल पे आने के लिए रेडी हो रहा है 10,600, फिर इसको भी देखते हैं। निफ्टी जूनियर अभी तक करेक्शन के अंदर में है, थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा स्पेंड करना है अभी मेरे हिसाब से, 10-15 दिन और कम से कम है। फिर निफ्टी जूनियर को भी मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो यहाँ पे जो है सर वो सारे मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में बातें बता दी, फॉरेन मार्केट्स के बारे में बता दिया। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कोई टेंशन वाली बात है अभी। अगर आपको वीडियो समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आई, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी हैव टू रीच द 18,000 मार्क एज सून एज पॉसिबल। आप सभी का प्यार एंड आप सभी का सपोर्ट ही है जो मुझे इस 18,000 के मार्क को क्रॉस कराएगा। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको इसमें से सीखने लायक आइटम दिखा है, आपको ऐसा लगा है कि ये मेरे मार्केट के नॉलेज में या मार्केट के अंदर ट्रेड करने में काम आएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।